बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे बाखैरियत होंगे, बाआफियत होंगे और अपने घर वालों के साथ खुश होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। एक डॉल का क्रेज पैदा हो गया है। लबूबू डॉल। चाइना हो, साउथ कोरिया हो, अमेरिका हो या यूके यूरोप हो, लोग लाइंस में खड़े होकर इस डॉल को खरीद रहे हैं। इस डॉल को खरीदने के लिए लड़ाइयां तक हो रही हैं। 2024 में इन डॉल्स का रेवेन्यू $400 मिलियन से भी बढ़ गया था। कई लोग इस डॉल को डिमोनिक भी मानते हैं, यानी ये डॉल शैतानी है। रियलिटी क्या है, आइए ये सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, ये डॉल्स सबसे पहले 2015 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इनको एक आर्टिस्ट केसिंग लंग ने डिजाइन किया था। इसने एक स्टोरी सीरीज लिखी थी, द मॉन्स्टर्स। लबूबू डॉल इस स्टोरी सीरीज का हिस्सा थी। 2022 में ये डॉल्स चाइना में मशहूर होना शुरू हो गईं। चाइना में एक स्टोर था जिसका नाम पॉप मार्ट है। इस स्टोर में लबूबू डॉल्स बिकना शुरू हुई और फिर चाइना में इन डॉल्स का क्रेज पैदा हो गया। पॉप मार्ट आज लबूबू डॉल्स का सबसे बड़ा रिटेलर बन गया है। लेकिन दोस्तों, ये डॉल्स इतनी ज्यादा मशहूर कैसे हो गईं? इनमें ऐसी क्या खास बात थी? 2022 के एंड में जब चाइना कोरोना वायरस से रिकवर कर चुका था तो चाइना में लोगों को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी और इसीलिए लोग इन डॉल्स को खरीदने लगे थे। लबूबू डॉल्स दिखने में काफी डिफरेंट लगती थी और शायद यही वजह थी कि ये अजीब डॉल्स चाइना में मशहूर होती गईं। लेकिन फिर आया 2024 का साल, जब साउथ कोरिया के के पॉप बैंड ब्लैक पिंक की एक मेंबर लीजा ने लबूबू डॉल का एक की चेन अपने बैग पर लगाया हुआ था। और दोस्तों, यहीं से लबूबू डॉल का क्रेज पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया। दुनिया में कई प्रोडक्ट्स इसी तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं और फिर लोग इन चीजों को स्टेटस सिंबल बना लेते हैं। जूतों की एक कंपनी पेलेस ने एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था। ये कंपनी बहुत कम कीमत में जूते बेचती है, लेकिन फिर इस कंपनी ने एक आलीशान स्टोर बनाया और यहाँ अपने सस्ते जूते काफी महंगी प्राइस में बेचना शुरू कर दिए। और फिर एक अजीब बात हुई, लोग आकर उसी महंगी कीमत में इनके सस्ते जूते खरीदने लगे। लोगों ने सोचा कि ये महंगे जूते ट्रेंड में चल रहे हैं। इसी तरह कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड क्रिएट करती हैं, सोशल मीडिया के जरिए इनके ट्रेंड्स बनाती हैं और लोग इन प्रोडक्ट्स को खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। लबूबू डॉल्स की भी यही कहानी है। लोग इन डॉल्स को सिर्फ एक ट्रेंड फॉलो करने के लिए खरीद रहे हैं, इसीलिए इन डॉल्स की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि इनकी शॉर्टेज हो गई और तभी लोग इन डॉल्स को खरीदने के लिए लड़ाई तक करना शुरू हो गए। साउथ कोरिया में तो पॉप मार्ट के सारे स्टोर्स बंद कर दिए गए थे ताकि यहाँ लोगों की लड़ाइयां ना हो। दोस्तों, लबूबू डॉल्स को बहुत ही अकलमंदी से बेचा जा रहा है। इस डॉल के कई कैरेक्टर्स बनाए गए हैं और इनको एक मिस्ट्री बॉक्स में बेचा जाता है। लोगों को एक्साइटमेंट होती है कि अंदर से किस कैरेक्टर की डॉल निकलेगी। कई डॉल्स बहुत रेयर होती हैं और जिस इंसान की ये डॉल निकल आए वो खुशी से पागल हो जाता है। बहुत से लोग इन रेयर डॉल्स को इंटरनेट पर बेचने के लिए भी लगा देते हैं और बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। लोगों को अपने पास ऐसी लबूबू डॉल्स चाहिए जो किसी और के पास ना हो और यूं दुनिया में लबूबू डॉल्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। एक नॉर्मल सा खिलौना अब एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। दोस्तों, अब अगला सवाल यह है कि क्या लबूबू डॉल्स वाकई में डिमोनिक हैं? क्या इस गुड़िया में कोई शैतानी ताकत है? इसके लिए हमें पजूजू को जानना होगा। पजूजू एक शैतान को कहते हैं। इराक में एक एरिया है जिसका नाम मेसोपोटामिया है। इस शैतान की कहानी यहीं से मशहूर हुई थी। कहानी मशहूर थी कि यह शैतान आधा इंसान और आधा जानवर लगता है। मशहूर हॉरर फिल्म सीरीज द एग्जॉर्सिस्ट में भी इसी शैतान यानी पेजुजू को दिखाया गया है। पेजुजू की कहानी सच है या झूठ, लेकिन कई लोग मानते हैं कि लबूबू डॉल्स के अंदर यही शैतान यानी पेजुजू आ सकता है और तभी लोग इन डॉल्स से डरना शुरू हो गए।
एक और कंट्रोवर्सी ये हुई कि सिम्पसन्स कार्टून की एक एपिसोड सामने आ गई जिसमें दिखाया गया था कि खुदाई के दौरान एक पुरानी पेजुजू शैतान की डॉल मिलती है। इस डॉल को सिम्पसन्स के घर भेज दिया जाता है, लेकिन इस डॉल में शैतान होता है और यही शैतान सिम्पसन्स फैमिली की बेटी मैगी को पोजेस कर लेता है। हालांकि सिम्पसन्स में लबूबू डॉल्स का जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन लोगों ने पेजुजू को लबूबू डॉल से जोड़कर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना ली। दोस्तों, क्योंकि इन डॉल्स का क्रेज इतना बढ़ चुका है कि लोग इस डॉल के मुतालिक हर तरह की बातें कर रहे हैं और फायदा आखिर में लबूबू डॉल्स को बनाने वाली कंपनी को ही हो रहा है। इन कंट्रोवर्सीज के जरिए उन लोगों को भी इन डॉल्स के मुतालिक पता लग रहा है जो इनको जानते तक नहीं है। कई दफा तो ऐसी बातें जानबूझकर सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं ताकि उस कंपनी को मजीद पब्लिसिटी मिले। बहरहाल, जब तक लबूबू डॉल्स का ट्रेंड और इनकी हाइप दुनिया से खत्म हो जाएगी, तब तक इसको बनाने वाली कंपनी अरबों डॉलर्स कमा चुकी होगी और फिर दुनिया में किसी और चीज का ट्रेंड चल पड़ेगा और लोग उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे होंगे। जितना दिन उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैं अपने चैनल से चाहता हूँ इजाजत। आप आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।